अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द शो खेल की आवाज़। मैं हूं आपका होस्ट हसन चौगताई। एज यूजुअल आज भी डिस्कशन करेंगे क्रिकेट पे। एक और बहुत बड़ी टूर्नामेंट रैप अप हो गई है, पीएसएल सीजन 7। जिसने फॉलो किया होगा, अमेजिंग टूर्नामेंट थी। फाइनल में 27,000 लोग थे। लाहौर कलंदर्स फाइनली टूर्नामेंट जीत चुके हैं। उस पर थोड़ी डिस्कशन करेंगे, हाइलाइट्स भी देखेंगे फाइनल की, और बात करेंगे कि पीएसएल में किसने परफॉर्म किया, कौन स्टार्स थे, कौन बेस्ट प्लेयर्स गिने गए, किस टीम ने कैसा खेला। और उसके बाद थोड़ी डिस्कशन करेंगे इंडिया की जो सीरीज रैप हुई है। एक और बहुत बड़ी न्यूज आई है इस वीक। ऑस्ट्रेलिया फाइनली लैंडेड इन पाकिस्तान आफ्टर 24 इयर्स टू प्ले अ सीरीज। उनके मेजर प्लेयर्स सारे वहां पर हैं इस वक्त, और वो सीरीज स्टार्ट होने जा रही है मार्च 3 से। आईपीएल की भी डिस्कशन करेंगे। कुछ फॉर्मेट में चेंजेस आए हैं विद 2 टियर सिस्टम, जिसमें 2 ग्रुप्स बनेंगे, और कुछ कैप्टन अनाउंस हुए हैं, कुछ प्लेयर्स ने पुल आउट किए हैं। इन सब पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले पीएसएल की डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे करने से पहले हम उनकी हाइलाइट्स देखेंगे फाइनल की, और फिर उस पर एनालिसिस करेंगे। लेट्स वॉच द हाइलाइट्स फॉर द फाइनल। वेलकम बैक। जैसा कि आपने हाइलाइट्स देखी, लाहौर ने पहली बार पीएसएल का टाइटल जीता 7वें साल। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ लाहौर कलंदर्स पे, क्योंकि बहुत साल तक वो बड़े बड़े स्टार्स लाते रहे, जैसे ब्रेंडन मैकलम हो गए, क्रिस गेल हो गए, एबी डिविलियर्स हो गए, मगर वो कभी भी टूर्नामेंट के फाइनल को जीतने में कामयाब ना हो सके। मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्ले ऑफ ही नहीं मेक करते थे। मगर अंडर न्यू लीडर शाहीन शाह अफरीदी, जो कि खुद हाईएस्ट विकेट टेकर रहे टूर्नामेंट के, उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की मेरे ख्याल में। उनके पास यस हेल्प थी विद द लाइक्स ऑफ मोहम्मद हफीज, डेविड वीजा एंड फ्यू ऑफ द अदर सीनियर्स, लेकिन उन्होंने ये शो किया कि एज अ यंग कैप्टन एंड एज अ फास्ट बॉलर वो टूर्नामेंट जिता सकते हैं। मुल्तान और लाहौर आई थिंक डिजर्विंगली दोनों फाइनलिस्ट बनते थे, बिकॉज दोनों ने थ्रू आउट बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। लाहौर भी मुल्तान यानी कि एक ही गेम हारे, वो जो लाहौर से ही हारे थे पूल स्टेजेस में। दे वर क्लिनिकल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और फाइनल में ऐसा हुआ कि दे कोलैप्स्ड अंडर प्रेशर। हालांकि उनकी पूरी टीम खेल रही थी, उनके इनफॉर्म प्लेयर्स खेल रहे थे। टिम डेविड कोविड से रिटर्न कर चुके थे, मगर बस उनका जो टॉप ऑर्डर था, वो जैसी विकेट गिरी, रूसो एंड टिम डेविड कुड नॉट चेज 180। मैच के स्टार्ट में जिस तरह आपने देखा, लाहौर क्रम्बल हो गया था अंडर प्रेशर। उन्होंने कुछ बड़े मूव्स किए सिलेक्शन वाइज। उन्होंने जीशान अशरफ को लाए, अपने जो कीपर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनकी जगह। हालांकि वो कीपर परफॉर्म नहीं करते, मगर ग्लव वर्क उनका काफी क्लीन था, फॉरेन प्लेयर थे, मगर जीशान अशरफ को लाया। और उसके पीछे आई थिंक जो लॉजिक था, बिकॉज देयर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और लेग स्पिनर थे। उनके पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे मुल्तान के पास, और एक लेग स्पिनर। तो उनको टैकल करने के लिए उन्हें एक और लेफ्टी चाहिए था मिडिल में, और जीशान एक परफेक्ट ऑप्शन थे। यस, उनका ग्लव वर्क माइट नॉट बी एज कंपेटिटिव टू जो दूसरे कीपर थे, मगर उनकी जो बैटिंग है वो लाहौर आई थिंक मिस्ड ट्रिक। उनको अगर ज्यादा चांस देते थे पीएसएल में, तो वो ज्यादा उनके लिए परफॉर्म कर सकते थे। मगर लाहौर कामरान गुलाम के साथ रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जिनका आई थिंक ही इज अ गुड प्लेयर। उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाई, मगर आई डोंट थिंक जीशान से बेटर उनकी बैटिंग है एज अ बैट्समैन। मगर लाहौर स्टक विद हिम, और कामरान गुलाम और हफीज की एक पार्टनरशिप लगी। लेकिन जो पार्टनरशिप मोहम्मद हफीज और हैरी ब्रुक ने की, वो गेम चेंजर थी। क्योंकि एक टाइम पे लाहौर 3 विकेटों के नुकसान पे सिर्फ 25 रन थे 4.2 ओवर्स में। उस टाइम पे लग रहा था कि ये फाइनल जो है वन साइडेड होगा और मुल्तान जीत जाएगी। मगर जैसे ही हफीज और हैरी ब्रुक की जो पार्टनरशिप थी, जिसमें हफीज ने शो किया कि अगेन क्लास इज परमानेंट और फॉर्म इज टेम्पररी। उन्होंने 69 रन किए 46 बॉलों में। हैरी ब्रुक ने 41 के 22 बॉलों में 200 के ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट के साथ। और फिर डेविड वीसा अगेन सेमीफाइनल में उन्होंने जिस तरह फिनिश किया, और फिर फाइनल में 28 स्कोर किया, 8 बॉलों में 3 छक्के दिए। उसने लाहौर का टोटल कर दिया 180। और जो क्रिकेट फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं, प्रेशर सिचुएशन में फाइनल गेम में रन्स ऑन द बोर्ड आर हार्ड टू चेज। अगर ये शायद एवरेज पूल गेम होती थी, शायद मुल्तान बहुत इजीली जीत जाता, बट बिकॉज ये प्रेशर सिचुएशन में थी, दे कोलैप्स्ड। उनके ओपनर्स ने डिफरेंट चीजें ट्राई की। मोहम्मद रिजवान आउट ऑफ ऑर्डिनरी जाके स्वीप करने के लिए मोहम्मद हफीज पे बोल्ड हुए। शान मसूद रन आउट हुए। उसके बाद राइली रूसो का अच्छा कैच पकड़ा अब्दुल्ला शफीक ने। ही इज अ टैलेंट टू वॉच। अब्दुल्ला शफीक आई थिंक उनमें बहुत टैलेंट है। और उसके बाद टिम डेविड भी और खुशदिल शाह भी उनको गेम में वापस नहीं ला सके, बिकॉज लाहौर वाज ऑन द टॉप, क्राउड का सपोर्ट था। शाहीन ने 3 विकेटें ली। हफीज ने अगेन विद द बॉल शो किया कि वो एक जेन्युइन ऑलराउंडर हैं। 2 विकेटें ली 4 ओवर्स में 23 रन देके। हारिस रऊफ थोड़े एक्सपेंसिव रहे, मगर उन्होंने भी एक क्रूशल विकेट ली। समद पटेल ने 2 अच्छे ओवर कराए। मगर मेरे लिए जो इमर्जिंग प्लेयर और जो फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है, वो है जमान खान। ही
with along with शाहीन अफरीदी, राशिद खान, हारिस रऊफ, जमान खान ने अपना कैलिबर ऊपर रखा। उन्होंने इक्वल कंधे से कंधा मिला के बॉलिंग की और उनका बॉलिंग अटैक कंप्लीट किया। उन्होंने इस गेम में भी 2 क्रूशियल विकेट्स निकाली ऑफ राइली रूसो और आसिफ अफरीदी, क्योंकि वो जो 2 विकेटें थी उसने मुल्तान की बैक टोटल तोड़ दी और इस वजह से लाहौर फाइनल जीत गया। और सेल आउट क्राउड था, एंड तक लाहौर की क्राउड रही। मोहम्मद हफीज को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया, मैन ऑफ द सीरीज मोहम्मद रिजवान को दिया गया। बहुत से अवार्ड्स बिके, लेकिन जो पीएसएल की टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाई क्रिकेट इन्फो ने, उसमें फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, शदाब खान जिनको बेस्ट बॉलर का खिताब दिया गया, उन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, रायली रूसो, टिम डेविड जो कि अगेन आईपीएल के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स बिके बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस इन पीएसएल, खुशदिल शाह जिन्होंने अपनी ऑलराउंड स्किल्स शो की और बेस्ट ऑलराउंडर बने टूर्नामेंट के। नो वन न्यू के खुशदिल शाह बॉलिंग भी करा सकते हैं, मगर अगेन कूडोस टू रिजवान्स कैप्टनसी। राशिद खान वो किसी भी टी20 टूर्नामेंट का अगर खेलते हैं तो उसका टीम में होते हैं। इमरान ताहिर ने अभी भी इस एज के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग की। शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया गया, ऑब्वियसली उन्होंने टूर्नामेंट जीती है। और नसीम शाह की अच्छी परफॉर्मेंस थी क्वार्टर की तरफ से, जमान खान जो फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट थी। तो ये थी आपकी टीम ऑफ द टूर्नामेंट। मगर मैं एक जरूर बात करना चाहूंगा इस पीएसएल के एंड में, जिस तरह रिजवान, शाहीन, शदाब, आपके पास सरफराज, बाबर, पेशावर ज़ल्मी में वहाब, आपके पास पाकिस्तान में बहुत ऐसे कैप्टन्स अब नजर आना शुरू हो गए हैं, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। बाबर आजम ऑलरेडी आपके कप्तान है, रिजवान बाबर से शायद बेहतर कप्तान है, और आपके पास एज ए वाइस कैप्टन बहुत अच्छी ऑप्शन है कि वो बाबर को बैक कर सकते हैं। शदाब खान एक और बहुत अच्छे कैप्टन है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को पिछले 2-3 सालों से लीड कर रहे हैं, और उनका बहुत अच्छा डिसीजन हमें ऑन फील्ड देखने को मिलता है। और अब शाहीन शाह अफरीदी भी इमर्ज हुए हैं एज ए कैप्टनसी ऑप्शन। सो एज ए लीडरशिप जो पाकिस्तान का कोर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और सबके पास अच्छे थिंकिंग है। और आई थिंक रिजवान का जो हेड ऑन द शोल्डर्स एज ए कीपर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान को बहुत आगे फायदा देने वाले हैं। सो पीएसएल एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट रैप अप हुई। टूर्नामेंट के स्टार्ट में बहुत इफ्स एंड बट्स थे कि क्या ये पाकिस्तान में खेली जाएगी, बिकॉज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने टूर पुल आउट किया था, कोविड फैल रहा था। लेकिन पीसीबी, कूडोस टू पीसीबी, पीएसएल ऑर्गेनाइजर, स्पॉन्सर्स, टीम्स, फ्रेंचाइजर्स, जो इन्वॉल्व था, प्लेयर्स इवन, कि वो स्ट्रिक्ट बबल में रहे और ये टूर्नामेंट को एक बहुत बड़ा सक्सेस बनाया पाकिस्तान के लिए। बिकॉज लाहौर के स्टेडियम में इतनी बड़ी क्राउड बहुत अरसे बाद देखने को मिली है। पीएसएल अब खत्म हो चुका है और अब पाकिस्तान का फोकस है नेक्स्ट सीरीज, जो कि एक अनदर मेगा इवेंट होने वाला है पाकिस्तान में। ऑस्ट्रेलिया हैज लैंडेड इन पाकिस्तान आफ्टर 24 इयर्स। इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और आईपीएल की जो लास्ट वीक के बाद जो टीम रह गई थी उनको रिव्यू करेंगे, मगर लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आईपीएल ऑक्शन और टीम रिव्यू करने से पहले थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ पाकिस्तान 2021-2022। ये टूर एक किस्म का अनएक्सपेक्टेड लग रहा था, बिकॉज जिस तरह इंग्लैंड ने पुल आउट किया, न्यूजीलैंड ने पुल आउट किया, एक किस्म का एक्सपेक्टेड था कि शायद ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान मत आए। मगर अगेन क्रेडिट टू पीसीबी, रमीज राजा और जितने भी प्लेयर्स इन्वॉल्व थे प्लेयर्स को कन्फेस करने में ऑस्ट्रेलिया के कि दे शुड कम इन प्ले। काफी उसके अंदर सिक्योरिटी असेसमेंट्स गए, सिक्योरिटी रिव्यूज हुए, मगर फाइनली ऑस्ट्रेलिया लैंड कर चुका है पाकिस्तान में। दे करंटली इन इस्लामाबाद और वो आज ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, और मार्च 4th to 8th पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा रावलपिंडी में। इट्स अ बिग स्टेप। 24 years एक नेशन ने पाकिस्तानी सॉइल पे कदम नहीं रखा और टूर नहीं किया, एंड अगर वो ये टूर सक्सेसफुली जाता है, जो कि वी ऑल होप इट डज, इट्स अ मेजर स्टेप फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और फिर इसके बाद आई डोंट थिंक कोई ऐसा टूर होगा जो पाकिस्तान को अवे फ्रॉम होम खेलना पड़ेगा। ये और भी बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के बहुत से मेंबर्स, आई थिंक मेजोरिटी ने आज तक पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं खेला, और पाकिस्तान के बहुत से प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इतनी बड़ी ऑपोजिशन के अगेंस्ट कभी क्रिकेट नहीं खेला। दे ऑलवेज हैड टू प्ले इन यूएई, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, चाहे वो हसन अली हो, या चाहे वो मोहम्मद रिजवान हो। तो इट बी अ गुड सीरीज। रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, दूसरा फिर कराची में खेला जाएगा, तीसरा लाहौर में, और फिर इट विल बी फॉलोड बाय 3 ओडीआईज जो कि तीनों रावलपिंडी में होंगे, और फिर एक टी20 जो कि रावलपिंडी में होगा। रावलपिंडी में बताता चलूं, शायद लोग सोच रहे हैं क्यों हर चीज पिंडी में हो रही है। पिंडी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और वो बहुत सिक्योर एरिया समझा जाता है, एंड इट्स इजी फॉर पाकिस्तानी आर्मी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू एनी टीम। इवन पीएसएल के में भी बहुत दफा मैचेस पिंडी में होते थे, जब उनको एक बबल और सिक्योरिटी में रखना पड़ता था।
एक रिसेंट थ्रेट आया सोशल मीडिया पे अगेन टू एशन अगार, उनके पार्टनर को इंस्टाग्राम पे, हिज वाइफ और गर्लफ्रेंड, आई डोंट नो, it was unknown threat, लेकिन आई एम ग्लैड ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने टोटल उसको डिसएंगेज किया, इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने कहा ये कोई थ्रेट नहीं है, इट्स हॉक्स, और tour will go as planned. Pat Cummins, since he landed, he said he felt very safe in Pakistan. और एक किस्म का वैसे ही लग रहा है जिस तरह वो कभी भी सब कॉन्टिनेंट टूर करते हैं, which is a good news and we hope it's a good series. पाकिस्तान को थोड़ा ब्लो हुआ विद हसन अली, फहीम अशरफ दोनों इंजर हो गए टेस्ट से पहले, और उनकी रिप्लेसमेंट इफ्तिखार अहमद एंड मोहम्मद वसीम जूनियर को कॉल अप किया गया एज अ कवर, एंड होपफुली अगेन सीरीज कंपेटिटिव हो, बिकॉज पाकिस्तान इज प्लेइंग इन देयर बैकयार्ड, मगर दे हैवंट प्लेड अ क्वालिटी ऑपोजिशन लाइक ऑस्ट्रेलिया जो कि अभी एशेज से जीत के आ रहे हैं, तो it would be a good series. अब चलते हैं थोड़ा आईपीएल की। हमने बात की थी, अगेन ऑक्शन इज अ मेजर ऑक्शन, मेगा इवेंट, क्योंकि बहुत करोड़ स्पेंड होते हैं, हर टीम के पास 90 प्लस करोड़ पर्स होता है, हर टीम बहुत से पैसे लगाती है प्लेयर्स उठाने में, और एक्साइटिंग होता है, किस्म का एंटरटेनमेंट होता है। हमने लास्ट टाइम बात की थी अब 4 मेजर टीम्स की, अब बात करते हैं जो 4 रिमेनिंग टीम्स हैं। चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ, जो कि यूज्ड टू बी लेड बाय श्रेयस अय्यर, फिर जब वो इंजर हुए थे ऋषभ पंत ने लिया, और इस बार श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया गया था, और उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया था कि ऋषभ पंत विल बी आवर कैप्टन मूविंग फॉरवर्ड, जिसकी वजह से श्रेयस अय्यर डिसाइडेड टू गो ऑन द ऑक्शन, और दिल्ली कैपिटल से अब वो जाके ही कोलकाता के कैप्टन बन चुके हैं। दिल्ली के बैटिंग में उन्होंने पृथ्वी शॉ को 7.5 करोड़ में खरीदा, मनदीप सिंह अपनी बेस प्राइस पे गए, अपनी बेस से जरा सा ऊपर 1 करोड़ 10 लाख में। यश ठुल, ये अंडर 19 प्लेयर हैं, 50 लाख के अंदर। रॉवमन पाओ, वेस्ट इंडीज के बैट्समैन, बिग हिटर, अभी रिसेंट सीरीज में उन्होंने काफी लंबे छक्के मारे हैं, आई थिंक ही विल बी क्लच प्लेयर इन दोस कंडीशंस, क्योंकि काफी बड़ी हिटिंग करते हैं। सरफराज खान अभी ये स्कोर पे स्कोर करी जा रहे हैं, रणजी ट्रॉफी में अपनी बेस प्राइस पे गए, ये कभी भी आईपीएल में उस लेवल पे डिलीवर नहीं कर सके, मगर होपफुली दैट्स हिज ईयर। एश्विन हेबर, अगेन इंडिया के एक यंग प्लेयर हैं, अपनी बेस प्राइस पे गए, मगर सरप्राइज जो बहुत अच्छा इनको बैटिंग लाइनअप में मिला है दिल्ली को, वो है डेविड वार्नर, जो आई थिंक अंडर $1 मिलियन बिके हैं, 6.25 करोड़। इट्स अमेजिंग कि इतना जो एक किस्म का मोस्ट हाईएस्ट रन गेटर है आईपीएल के, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, सनराइजर्स के नंबर ऑफ ईयर स्कोर किए हैं, ही जस्ट वेंट फॉर 6.25 करोड़, सो दैट्स अ स्टील for Delhi and he will be very crucial because उनकी Ricky Ponting के साथ understanding भी बहुत अच्छी है। ऋषभ पंत, obviously keeper, the most expensive player of that team, 16 crore, और as a backup keeper उन्होंने टिम साइफर्ट from New Zealand रखे हैं, जो कि अपनी बेस प्राइस पे गए हैं, और फिर एक इंडियन बैकअप कीपर भी रखे हैं, श्रीकार भारत। ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल, जो इनके साथ पहले खेले थे, 9 करोड़ में उन्हें रिटेन किया गया। ललित यादव ऑलराउंडर हैं, विकी ऑसवाल ऑलराउंडर हैं, रिपल पटेल और मिचेल मार्श फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये मुझे बाय थोड़ी समझ नहीं आई, बिकॉज मिचेल मार्श 6.5 करोड़ के कैलिबर के प्लेयर नहीं है, बिकॉज ही टिपिकली स्टेज इंजर्ड, और वो कभी भी जब खेलते हैं उन्होंने आईपीएल में इतना बड़ा डिलीवर नहीं किया, मगर अगेन दिल्ली वेंट हार्ड फॉर हिम। नोकिया, Andre Nokia, I think that was a good retention, मगर again under $1 million, I think he could have gone for more अगर वो ऑक्शन में जाते, मगर he was retained for 6.5 करोड़। खलील अहमद लेफ्ट आर्म, सनराइजर्स की तरफ से खेलते थे, 5.25 करोड़ में गए। लुंगी निगीडी, जो कि चेन्नई को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो अपनी बेस प्राइस पे गए। फिर चेतन सकरिया हैं, जो आपको याद हो राजस्थान की तरफ से लेफ्ट आर्म पेसर, वो 4.2 करोड़ पे गए। प्रवीण दुबे हैं, कमलेश नागरकोटी हैं, कुलदीप यादव, अगेन ही कोलकाता से अब पहली दफा कुलदीप किसी और फ्रेंचाइज में खेल रहे हैं, वो शार्दुल ठाकुर, जो कि इनके सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, चेन्नई के थे, अगेन उनका स्टॉक भी आजकल ऊपर जा रहा है बिकॉज इज बॉलिंग एंड ऑलराउंड एबिलिटीज, 10.75 करोड़, एंड देन दे पिक्ड अप मुस्तफिजुर रहमान फ्रॉम बांग्लादेश एट 2 करोड़। तो ये थी लाइनअप दिल्ली की। दिल्ली ने अपनी कोर्स सिमिलर रखी है, उनका जो मेथड है वही है, फास्ट बॉलर स्ट्रांग है, बैटिंग उनकी वैसे ही है, विद डेविड वार्नर कमिंग इन टॉप, आई थिंक उनकी और स्ट्रेंथन होगी है। ऋषभ पंत हैं उसमें, रॉबमन पावल हैं, पृथ्वी शॉ हैं, तो द ओपनिंग पेयर ऑफ डेविड वार्नर एंड पृथ्वी शॉ विल बी अमेजिंग टू सी। और उसके बाद रॉबमन पावल एंड ऋषभ पंत नीचे मिडल में। इनको जो एक जगह पे मुझे थोड़ा सा इशू नजर आ रहा है, वो आ रहा है कोई ऐसा बैट्समैन जो कंसिस्टेंट लंबी इनिंग खेलने के लिए। होपफुली यश ढोल, मनदीप सिंह, सरफराज खान वो रोल अदा कर सके, मगर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो माना हुआ है कि वो लंबी नॉक खेल सके। मगर अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज अ स्ट्रांग लाइनअप लेड बाय ऋषभ पंत एंड कोच रिकी पॉन्टिंग, सो इट विल बी अ हार्ड लाइनअप टू बीट।
इसके बाद चलते हैं गुजरात टाइटंस। नई फ्रेंचाइज है, नई फ्रेंचाइज थी, इनके पास टोटल फ्रेश स्क्वाड बनाने का था। इन्होंने अपने बैटिंग में रखे हैं शुभनम गिल, जिनको इन्होंने ड्राफ्ट किया 8 करोड़ में। गुड बाय आई थिंक। साई सुदर्शन इंडिया के बैटर हैं, बेस प्राइस में गए। अभिनव सदरनंगी 2.6 करोड़ इज अ परफॉर्मर डोमेस्टिक सीन। उसके बाद जेसन रॉय, अ बिग बाय, मगर ही जस्ट पुल्ड आउट ऑफ द आईपीएल साइटिंग बबल फटीग। डेविड मिलर हैं 3 करोड़ में। देखते हैं जेसन रॉय को रिप्लेस कौन करता है। एज विकेट कीपर्स इन्होंने थोड़े अपना बैक पे रखा है। मैथ्यू वेड, जो कि yes he had a good World Cup, but I don't think he is a T20 caliber when it comes to subcontinent conditions. Ridhaman Saha इनके बैकअप विकेट कीपर हैं। उनके पास ऑलराउंडर्स, इनके कैप्टन बिग बाय ड्राफ्ट किया हार्दिक पांड्या को, जो 15 करोड़ में इस फ्रेंचाइज की तरफ से खेल रहे हैं। डोमिनिक ड्रेक्स कैरिबियन के, इज अ गुड ऑलराउंडर, गुड प्लेयर। विजय शंकर हैं, जयंत यादव हैं, गुरकीरत सिंह हैं, ही मेड इट। राहुल टेवाटिया, इनको बहुत हाई प्राइस पे खरीदा गया 9 करोड़। गिव्स द लेग स्पिन और बैटिंग करते हैं। मगर इनके और एक बड़े बाय राशिद खान, जिन पे आई थिंक बॉलिंग रिलाई करेगी, 15 करोड़ में गए। फिर फास्ट बॉल में वरुण अरुण हैं, दर्शन निकांडे हैं, यश दयाल हैं। फिर स्पिनर्स हैं प्रदीप सांगवान, अलजाई जोसेफ हैं फास्ट बॉलर। नूर अहमद लेफ्ट आर्म चाइनामैन फ्रॉम अफगानिस्तान, इनको 30 लाख में लिया गया। ही कैन बी वेरी इफेक्टिव अगर इनको सही तरह यूज किया जाए। एंड देन पेस बॉलिंग में लॉकी फर्गुसन, मोहम्मद शमी। इनका जो स्क्वाड है, कई कई जगह पे स्टार्स हैं इनके पास, लेकिन अगेन आई थिंक ये जो कोर बैटिंग है उसमें थोड़े लैक करते हैं। काफी ऑलराउंडर्स इन्होंने रखे, अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग की विद राशिद खान और लॉकी फर्गुसन, मोहम्मद शामी। ये आई थिंक अच्छे बॉलर्स हैं, मगर इनकी बैटिंग मुझे थोड़ी अभी इफी लग रही है। क्या पता कुछ चेंजेस हो जाए, बिकॉज जेसन रॉय इज गॉन आउट, दे हैव टू पिक अनदर बैट्समैन। तो देखते हैं वो कौन आते हैं। और नई फ्रेंचाइज है, यू नेवर नो, जब नई फ्रेंचाइज बनती है कुछ भी हो सकता है। लखनऊ सुपर जायंट्स अगेन अनदर न्यू फ्रेंचाइज। इनकी बैटिंग में मनन वोरा, एवन लुइस और मनीष पांडे हैं। और साथ विकेट कीपर और जो ओपनिंग बैट्समैन केएल राहुल, जो कि इनके कैप्टन होंगे, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स ऑफ आईपीएल। केएल राहुल 17 करोड़। लेकिन इनकी जो बाय है क्विंटन डिकॉक, व्हाट अ बैटिंग पेयर इट विल बी। केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक दोनों विकेट कीपर बैट्समैन, दोनों ही खेलेंगे। तो देखते हैं कीपिंग कौन करेगा। उसके बाद इनके पास क्वालिटी ऑलराउंडर मार्कस टॉइनस भी हैं, काइल मायर्स फ्रॉम वेस्ट इंडीज, जेसन होल्डर एक क्वालिटी ऑलराउंडर। दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट एक्सपेंसिव जेसन होल्डर हैज गॉन 8.75 करोड़, सो मिलियन के ऊपर। विद दीपक हुडा, कृणाल पांड्या जो मुंबई इंडियंस में खेलते थे, कृष्णबा गौतम, करण शर्मा ऑलराउंडर हैं। और फिर बॉलर्स में रवि बिश्नोई को ड्राफ्ट किया। आई थिंक इज अ वेरी गुड लगी और बड़ी अच्छी पिक है ये। शहबाज नदीम लेफ्ट आर्म स्पिनर, मार्क वुड जेन्युइन पेस बॉलर, अवेश खान जो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते थे, ही वेंट फॉर 10 करोड़। अंकित राजपूत, मयंक यादव, मोहसिन खान और दुष्मंता चमेरा कंप्लीट करते हैं इनके स्क्वाड को। इनका स्क्वाड थोड़ा बैलेंस्ड है। आई थिंक इनके पास काफी हैवी हिटिंग है और काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप है विद गुड क्वालिटी ऑलराउंडर्स। वन थिंग जो ये शायद लैक करें, अपार्ट फ्रॉम रवि बिश्नोई, इनके पास कोई एक प्राइमरी फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं है ओवरसीज, जो इनको शायद हर्ट करे। मगर आई थिंक विद द बैकअप ऑफ शहबाज नदीम, कृणाल पांड्या, ये सर्वाइव कर सकते हैं। आई डेफिनेटली थिंक इनकी ऑप्शन अच्छी रही। तो लखनऊ सुपर जायंट्स माइट बी अ टीम टू वॉच आउट एज वेल, एंड लेड बाय केएल राहुल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सनराइजर्स हैदराबाद। इन्होंने बहुत सरप्राइजेस दिए विद राशिद खान को ना रिटेन करके। केन विलियमसन को उन्होंने रिटेन किया 14 करोड़ पे, मगर केन विलियमसन इंजर्ड है। कितना वो फिट रहते हैं टूर्नामेंट में, इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू सी। साथ बैटिंग में एडन मार्करम को लाए, शशांक सिंह को लाए, रवि कुमार समर्थ, राहुल त्रिपाठी इज अ गुड बाय। 8.5 करोड़, ओवर $1 million गए। ही मेड अ लॉट ऑफ रन्स फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स, इनको इन्होंने खरीदा। और प्रियम गार्ड जो कि राजस्थान में खेलते थे, वो नहीं, एक्चुअली सॉरी, वो सनराइजर्स में खेलते थे, वो एज अ बैटर। विकेट कीपर में ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के 1.5 करोड़ में गए, इज अ गुड बैट्समैन। और निकोलस पुरान पे इन्होंने ऑल आउट गए, 10.75 करोड़ में खरीदा। निकोलस पुरान आई थिंक इनके मेन स्टे बैट्समैन होंगे, और अगर तो अपनी वो फॉर्म में रहे तो ही विल बी डेडली फॉर सनराइजर्स। अब्दुल समाद ऑलराउंडर, अगेन ही इज अ पावर हिटर। मार्को जेनसन लेफ्ट आर्म क्विक बॉलर साउथ अफ्रीका के, जो मुंबई की तरफ से खेलते थे। इन्होंने शॉन एबट को खरीदा, जो ऑस्ट्रेलिया के राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। और वॉशिंगटन सुंदर, अगेन ऑलराउंडर फॉर इंडिया, एंड ही इज गोना बी क्रूशियल। इनको 8.75 करोड़ में खरीदा गया।
बॉलर्स में उमरान मलिक, ही वाज द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट्स लास्ट ईयर। लास्ट आई थिंक सनराइजर्स के से 2 गेमें खेली जो टोटल डेड बीट्स थी और इन्होंने एक्सप्रेस पेस में बॉलिंग की, 150 प्लस की बॉलिंग की। इनको 4 करोड़ में रिटेन किया गया, मगर इन्होंने कुछ अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर खरीदे। रोमारियो शेपर्ड जो अच्छी पेस और बिग हिटिंग करते हैं, 7.75 करोड़ में खरीदा। फजल अक फारूकी, लेफ्ट आर्म पेसर फ्रॉम अफगानिस्तान, पेस प्राइस पे खरीदे गए। दे हैव नटराजन, जो कि आपको याद हो इन्होंने एक टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, वो हैं। साथ भुवनेश्वर इज बैक इन देयर टीम, जो कि नए बॉल से कर सकते हैं। सो दे हैव अ गुड लाइनअप, इनके पास अच्छा मिक्स है। अब ये सिर्फ देखना है कि इनके कैप्टन जो केन विलियमसन है किस तरह अपनी टीम को इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ही इज arguably one of the better captains in the world. So ये था जी टीम का ओवरव्यूज। अभी ऑब्वियसली कुछ पुल आउट्स भी होंगे, कुछ इंजरीज भी होंगी, थोड़ी सी रिप्लेसमेंट्स भी होंगी, मगर ओवरऑल स्क्वाड्स हर टीम ने ही बहुत अच्छे बनाए हैं। लेकिन इस साल आईपीएल में एक और चीज डिफरेंट होने वाली है। देयर विल बी 2 ग्रुप्स। इस हर टीम को 2 दफा नहीं खेलेगी। आईपीएल की जो लाइनअप है वो चेंज हो चुकी हैं। 2 ग्रुप्स बने हैं जिनमें सीडिंग्स हुई हैं, और आपको ग्रुप सिखाते चलें। ग्रुप ए के अंदर मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स हैं। दूसरे ग्रुप में, ग्रुप बी में, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, आरसीबी, पंजाब किंग्स एंड गुजरात टाइटंस। और होगा क्या, जो व्यूज देख रहे हैं, बेसिकली अगर ग्रुप ए है वो अपने ग्रुप में हर टीम के साथ 2-2 दफा खेलेगा, लेकिन जो आपके जो सीड किए हैं उन्होंने आपके ऑपोजिट से, मुंबई और चेन्नई जो हाईएस्ट चैंपियंस रहे हैं, वो आपस में 2 दफा खेलेंगे आउट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। कोलकाता और सनराइजर्स आपस में 2-2 दफा खेलेंगे, लेकिन बकाया जो फ्रेंड और बकाया टीमों के खिलाफ वो 1-1 दफा खेलेंगे। इट्स कंफ्यूजिंग। अगर आप क्रिक इन्फो पे जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, आपको चार्ट मिल जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन हर टीम जो है टोटल 10-10 मैच खेलेगी। और इससे आई थिंक थोड़ा सा शायद कुछ फ्रेंचाइजीज हैप्पी ना हो कि ये हुआ ऑक्शन के बाद, क्योंकि मुंबई का जो ग्रुप है, ग्रुप ए, डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा टफ लगता है बनस्पन ग्रुप बी, मगर आईपीएल है भैया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम किसी टाइम भी परफॉर्म कर सकती है। तो जिसका जो दिन होगा वो खेलेंगे। मुंबई को ये एडवांटेज भी है, सारी गेमें महाराष्ट्र में हो रही हैं, मुंबई पुणे, सो देयर फेमिलियर विद दोस कंडीशंस। बट आई थिंक ये जो दो 2 ग्रुप्स और 4 वेन्यूज में खेलने वाला है, ये इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 20 मैचेस खेले जाएंगे, मुंबई के ब्रैडबर्न स्टेडियम में 15 मैचेस, मुंबई के पाटिल स्टेडियम में 20 मैचेस, और फिर पुणे के एमसी इंटरनेशनल स्टेडियम में 15 मैचेस। सो 4 वेन्यूज पे है। तो ओवर द टाइम आई थिंक ट्रैक्स भी स्लो रहेंगे, रिवर्स स्विंग भी प्ले में आएगी, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है इस साल का आईपीएल। ये था जी आईपीएल का स्क्वाड ओवरव्यू। इंडिया और श्रीलंका की सीरीज भी रैप अप हुई है। इंडिया ने डोमिनेट किया अंडर रोहित शर्मा कैप्टनसी, और जिम्बाब्वे और बांग्लादेश अफगानिस्तान की भी सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को तीसरा ओडीआई हरा चुके हैं। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का टेस्ट भी चल रहा है, और विमेंस वर्ल्ड कप भी टी20 का स्टार्ट होने वाला है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी वार्म अप गेम में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया है, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया है। वुमेन्स क्रिकेट में काफी एम्फेसिस और काफी फोकस है, और एक्साइटिंग वर्ल्ड कप होने वाला है, तो ये भी जल्द शुरू होने वाला है। और होपफुली कोविड स्टेज अवे, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता जो बबल्स हैं वो बायोसिक्योर के बजाय मैनेज बबल्स होने लगी हैं, ताकि प्लेयर्स जो हैं ज्यादा फटीग ना हो, क्योंकि वुमेन्स वर्ल्ड कप इसी तरह खेला जा रहा है विद मैनेज बबल। एंड होपफुली कोविड दूर रहे, क्रिकेट जारी रहे। आगे टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है मेंस का इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो भी काफी एक्साइटिंग होगा। लेकिन आज के लिए हमारे शो में इतना ही। होपफुली आप लोगों ने पीएसएल एंजॉय किया होगा। बाकी ही थोड़े अरसे बाद आईपीएल आने वाला है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मेजर सीरीज आने वाली है। तो क्रिकेट का सीजन एक किस्म का दोबारा से मोमेंटम पकड़ चुका है, एंड होपफुली यू ऑल एंजॉय। नेक्स्ट वीक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, नई हाइलाइट्स, नई एनालिसिस के साथ मिलेंगे। देखना मत भूलिएगा। फेसबुक और यूट्यूब पे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको नेक्स्ट वीक मिलते हैं इसी टाइम, इसी दिन। अल्लाह हाफिज।